हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला कॉल फॉरवर्डिंग जो सेटिंग होता है, इसको कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन है तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं किस प्रकार से आपने इस फ़ोन में इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यहाँ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद करियर कॉल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखता है तो आपको इसी पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आप यहीं से कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है वीडियो कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर वॉइस कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि वॉइस कॉल पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, तो इसको ओपन करें और यहाँ पे आपको नो एरर बता रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे जो सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहा है। तो आप सिंपली इसको ये सर्विस मेरा अवेलेबल नहीं है कॉल फॉरवर्डिंग का, लेकिन आपके सिम में अवेलेबल होगा तो ये यहाँ से जैसे इसको ऑन कर सकते हैं आंसर, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, और उनको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको इस पे ऑन करना है तभी आप कॉल फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।